भाजपा है, पूरी कमेटी है, प्रेस के लोग हैं, बहुत दिन बाद में अदला बदली सी प्रेस के लोग कभी कभी दिखते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, धन्यवाद इस लोगों का। अभी एक नया फंडा सरकार लेकर आएगी माहौल खराब करने के लिए। देश के अगर पूरा डाटा उठा कर देखें तो जहां जहां चुनाव है वहां पे कोरोना नहीं है, बड़ी बड़ी रैली होगी वहां पे कोरोना नहीं आएगा, लेकिन कोरोना दिल्ली के आसपास 3 तारीख के बाद में आएगा, क्योंकि 3 तारीख में सारे लीडर्स यहां पर आ जाएंगे दिल्ली में, उनके साथ कोरोना भी दिल्ली में आएगा। एक नया फंडा कोर्ट से भी ये लेकर आ सकते हैं, एक गाइडलाइन बनवा सकते हैं कि कोर्ट के माध्यम से इन्हें धरनों को उठा दो, ये हमारा धरना नहीं है, गलत फहमी में कोई ना रहे, ये हमारे गांव है, हमारे घर है, ये किसी भी कीमत पे यहां से उठेंगे नहीं। अपनी गलत फहमी निकाल लेना, कोई भी सब गलत फहमी निकाल लेगा। सरकार और सरकार के संरक्षण में काम करने वाली संस्थाएं अपनी बेइज्जती मत करवाना, ये धरने नहीं उठेंगे। देश में कोरोना आ जाए, कोरोना का भाव आ जाए, ये धरने नहीं उठाएंगे, उसकी जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। ये गांव एक किस्म से क्या गांव को कोई खाली करवा सकता है? हो सकता है कि लॉकडाउन लगे, ये षड्यंत्र रचे हैं, 12 तरह के षड्यंत्र अब तक रचे हैं, इनके हर षड्यंत्र को फेल करना है। अब वो टाइम आ गया, हम समझौतावादी नहीं है, हम क्रांतिवादी हैं। क्रांति होगी देश में, देश में क्रांति आएगी, क्रांति होगी देश में। और सबसे पहले जो ये जिनका प्रमोशन हो जाए है, नेता से जिनको पेंट मिली है, इनकी दाईमाई, इनका जो माँ बाप है वो है, उनको देखना पड़ेगा। इनकी विचारधारा कोई विकास की विचारधारा नहीं है। ये ना वोट मांगते हैं जब जाके तो विकास के नाम पे नहीं मांगते, ये मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। 20% मुसलमानों से 80% लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, कहते हैं तुम्हारा याद करेंगे, उनसे बचियो, उनको अपना पढ़ना छुपना भारी लगावे, कह रही भारी जान को हेरनसी और नॉनसी को बनना, वो इनका फंडा नहीं चला, तो इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद है तोड़ फोड़ करना, इनसे बच के रहना। इनका 70 साल का जो फार्मूला है वे उस फार्मूले में काम आगे, बहुत लोग उनकी हिस्ट्री में हैं, वे कहते हैं कि इन्होंने हमको बर्बाद कर दिया पूरा, हमारी जो 70 साल की मेहनत थी वो हमको तो बर्बाद कर दिया इन्होंने पूरा। तो इनकी 70 साल की मेहनत ये थी कि किसानों को, मजदूरों को बर्बाद करो, इस देश को लूटने का काम करो, इस देश को अनाज को लूटो, इस देश के जो खाद्यान्न संपदा है उसको लूटो, उस पर कुछ लोग का अपना अधिकार उस पर जमाओ, नेताओं को एक घोषित कर्फ्यू के अंदर कैद में बंद करो, ये भी आपको आंदोलन चलाना पड़ेगा। ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार, अरे तुम तो अपनी पार्टी बचाओ, सरकार की तो बात छोड़ दो, तुम्हारी कहां सरकार है? तुम्हारे तो नेता ही कैद में बंद है, उनको घरों के अंदर कैद में बंद कर रखा, उनसे बयान देने की उनकी हिम्मत नहीं है, कहीं भी पार्टी तुम्हारी हैसियत एक बयान देने की नहीं है। आज बात पार्टी की कर रहे हो, पार्टियां तो तुम्हारी गई, पार्टियां तो यहाँ पे जब सरकार चल रही है तो कंपनी की सरकार चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी देश में एक आई थी, उसने पूरे देश का इलाज करा था। अब
बात तो कहीं आ गई। गुजरात के अंदर हम गए, 60 गांव की जमीन रिलायंस को दी, वहां पे आम की खेती होती है। मुंबई में रहने वाले लोग गुजरात के गांव में आम की खेती करेंगे, वो प्रॉफिट में रहेंगे। गुजरात के गांव के रहने वाले लोग अपने गांव में खेती करके नुकसान में रहेंगे। ये कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है कि देश के किसान की जमीन छीनने का फार्मूला। आपकी जमीन छीन जाएगी, आपको जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। हमने भी अभी छूट दे रखी इस मोर्चे पर। छूट है ये कि गेहूं काट लो, सरकार आएगी 3 तारीख में, पहली में आ जाएगी। अपने वाले भी गेहूं काट लो, गन्ने की कटाई कर लो, गन्ने की बुआई कर लो। इलेक्शन भी है, इलेक्शन भी हो जाएगा। जब तक ये 4 मजबूत काम है, चारों काम चल रहे, वही अभी सुनने को तैयार नहीं है। गांव में अगर 5 कैंडिडेट लड़ रहे तो पूरा गांव चुनाव लड़ रहा, हर आदमी कैंडिडेट हो रहा। वे कह रहे छूट दे दो, तो मगर भाई एक बार छूट ही दे दो। मगर लड़का हो, पार्टी बाजी नहीं करना, उसके बाद में सब अपना इकट्ठे ही आ जाना फिर। तो 20 तारीख के बाद में लोग आने शुरू हो जाएंगे, कुछ फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो 30 तारीख में आना शुरू हो जाएंगे, और 3 तारीख के बाद तक काफी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, गेहूं की कटिंग हो जाएगी और लोग आ जाएंगे। आंदोलन आपको मजबूती के साथ में, सोशल डिस्टेंस का हर अखबार वाला, हर प्रेस के लोग ये सोशल डिस्टेंस उसका पालन करेंगे। ये भी हो सकता है कि फ्लाइट में किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया तो नहीं जा सकते, नई गाइडलाइंस आ सकती है। तो हमको जाना था, किसी ने बताया कि वो पर्ची मांग सकते हैं, तो हमने कल लगवा लिया था इंजेक्शन। मगर पहले इसका ट्रायल हम कर ले, बीमार हो क्या हो, कहते बुखार चढ़ रहे, तो और लोगों ने भी कई लगवा लिया, बुखार कुछ नहीं देना, वे झूठा सोचा था लगावे, उनकी भी खाना पूर्ति हो जाए तो बेच देंगे। अब ना कागज रखवा दे, यही लगवा लेंगे, हाँ लगवाओगे, उनका कैंप लगवा लेंगे। तो ये है कि अपने आंदोलन पर ध्यान दो। देखो अगर ये आंदोलन कुछ दिक्कत इसमें होगी तो ये खाली किसान नहीं, देश के जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्री में काम करते थे, उनके कानून बदल दिए पूरे के पूरे। और मैं तो जो आज जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा लेते थे, अब वो कागज जो सर्टिफिकेट है वो नौकरी में काम नहीं आएगा। अब उसकी तो लड़ाई खत्म होगी। अब तो फ्रेम में जो जवान है, फ्रेम में लगा के घर में लगाना है, तो नौकरी तो खत्म होगी। रेलवे विज्ञान, बैंकिंग विज्ञान, सारी संस्थाएं बेच दी और प्राइवेट उसमें आरक्षण नहीं है। तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपना जो आरक्षण का हक था, जो गरीब आदमी का हक था, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, उसके पास में जमीन नहीं थी, वो अनपढ़ था, रोजगार उसके पास में नहीं था, उसका हक सबसे ज्यादा छीना गया है। ये उनकी भी बड़ी लड़ाई है। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता, जिनका कुछ उत्थान हो जाता, उनकी भी बड़ी लड़ाई है। तो आप लोग उस सबसे आगे अगली पंक्ति में आपको बैठना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, मजबूती के साथ में लड़ी जाएगी। जेल और रेल, ये तो भारतीय किसान यूनियन जब इजाद हुई तो उस टाइम का यही पेट नारा था कि कहां चले गए, कहां चले, जेल चले गए, जेल चले। तो जेल में भी फ्री खाना, रेल में भी फ्री खाना, रेल में फ्री जाना, जेल में फ्री खाना, ये तो नारे के साथ में आंदोलन चला। तो इन चीजों में सरकार ला रहे हैं। ये आंदोलन कोविड के नाम पे खत्म नहीं होगा। पूरी प्लान हमने भी बना रखी है। ये हमारा गांव है जो गाजीपुर है, ये गाजीपुर एक्सटेंशन, गाजीपुर किसान क्रांति गेट के नाम से नया गांव है ये हमारा। क्या किसी को गांव से बेदखल कर हो गया?
जितने लोग किसी दूसरे गांव में रहते हैं, अगर आपको दिक्कत ये है कि कम क्षेत्र में काम है तो और बढ़ा लेंगे झोपड़ी अपनी, लेकिन खाली नहीं करेंगे। इसके लिए सब लोग तैयार हैं और गांव के लोग भी तैयार हैं कि कभी भी ये कोई आदेश लेकर आ सकते हैं। आदेश कोई भी एजेंसी होगी, आदेश देख समझ कर देना। ये यहाँ के आदेशों का उल्लंघन यहाँ पे होगा। अभी भी अगर गन्ना किसान की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो करीब 14,000 करोड़ रुपया बकाया है। वो कोई किसान का पैसा बकाया नहीं है, वो दुकानदार का भी बकाया है, वो मजदूर का भी बकाया है, वो स्कूल वालों का भी बकाया है। तो ये हालात आज देश में है। बिहार में गए तो बिहार को बर्बाद हो गया पूरा। 2006 से आपको मंडियां बंद कर दी। मंडी एक थी कि किसान अपना माल ले जाकर मंडी के प्लेटफार्म पे बेच सकता था, अब खत्म कर दिया, कुछ नहीं है वहां पे। बिहार के लोग प्लान कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, क्योंकि बिहार पूरा खत्म हो चुका है। वहां पे अनाज का 800 रुपया क्विंटल मक्का, वही गेहूं और जो या धान उनका 1000 और 1100 और 900 रुपया क्विंटल उनका धान चावल बिका। तो क्या करेगा वो? तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा, पूरे देश भर में मीटिंगें चलेगी। अपने आंदोलन को तैयार रखो, लड़ने के लिए तैयार रखो। ये लड़ाई लंबी चलेगी और लंबी चलेगी। ये बरसात आएगी, अभी 1.5 महीना बाद में बरसात शुरू हो जाएगी, तो ये इन पर 3 सेट डालने पड़ेंगे। गर्मी तो निकल जाएगी, लेकिन बरसात में दिक्कत होगी, तो इन पर 3 सेट डालने पड़ेंगे हमको सब। उसकी भी हम तैयारी अभी से करें। ये कमेटी के लोग इनसे कहेंगे कि थोड़ा सा ये शेयर है, थोड़ा सा और पीछे को बढ़ा दोगे तो उतनी जनता इसमें बैठती रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको कल बंगाल जाना था, टिकट करवा रखे थे, सुबह की फ्लाइट पूरी फ्लाइट ही कैंसिल कर दी, और ये कहते थे 15 तारीख वाली कैंसिल होगी, वह 16 तारीख में जाएगी। वो तो पता चला कि 15 की कैंसिल, पूरी फ्लाइट कैंसिल कर दी। तो ट्रेन के टिकट करवाए, अभी जा रहे हैं हम बंगाल में, जहां चुनाव है वहां न जा, गुजरात में ना हम जा। गुजरात तो एक पुलिस स्टेट है, वहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं, पुलिस की अधिकार है पूरा गुजरात। कोई बोल नहीं सकता, कोई समर्थन में अगर हाथ उठा देगा तो उसको जेल होगी। गुजरात के लोग अगर दिल्ली में आते हैं तो राजस्थान से अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। तो गुजरात तो पूरा कब्जे में है। गुजरात के किसानों को भी आजाद करवाना, देश की प्रेस को आजाद करवाना, बीजेपी के जो बड़े नेता कैद में घर में बंद है दिल्ली में, उनको भी छुटवाना है। आंदोलन उनके बीच में चलाना पड़ेगा। भैया तो ये जवाब दे उनसे, लेकिन बोलने को किसी की आजादी नहीं है। तो ये आंदोलन आपका चलेगा, लंबा आंदोलन चलेगा, उसकी रूपरेखा बनाएं। और आज पूरा बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में आज बैठ के सब लोग चर्चा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।